भी मेरा शेयर है, मेरा जो प्रॉफिट है तो वो मेरे भाई के नाम से हमेशा, जहाँ जब तक मैं जिंदा हूँ उसके नाम से वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहूँ आगे। अभी ये तो पहली शुरुआत है। आज ही मुझे किसी ने बोला कि हम जब पढ़ते थे हमारे तो रोटी के ही नहीं मिलते थे, तो हम भी कुछ बन जाते अगर ऐसी सुविधाएं मिलती। तो हमें यही मेरा जिंदगी के अंत तक यही चलता रहेगा। नहीं, वैसे 2016 में हमने वीरेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। उसके बाद में हमने अपने जहाँ भी हमारा भवन बना है वहाँ पे एक कच्चे जैसे मतलब नॉर्मल कमरे बने हुए थे पहले से ही हमारे बहुत सालों से, तो उनमें हमने बच्चों को उसी समय रखना शुरू कर दिया था। वैसे मैं बाड़मेरी, मेरी पढ़ाई बाड़मेरी हुई है। मैं बाड़मेरी मैंने वकालत किया और यहीं कोर्ट में मैंने 12 साल बाड़मेर में ही प्रैक्टिस की है। वैसे तो हमारे संस्कार हमेशा मेरे पिताजी के भी यही रहे हैं कि बच्चों को किसी जो गरीब बच्चे हैं उनको सहयोग करने का। उन्होंने अपने जब जयपुर में एमएलए थे तो एमएलए के क्वार्टर्स मिलते हैं, तो उन्होंने शुरू से 1980 से खूब बच्चों को रखा, वहाँ पढ़ाया किया। अपने पूरे क्वार्टर्स में स्टूडेंट ही रहते थे। उसके बाद में हमने ये नहीं सोचा था, पर क्या करें, भगवान की शायद कृपा हो। हमारे आदतन तो था ही कि हम सेवा करें, ये संस्कार तो थे, पर ये भाई का देहांत होने के बाद में फिर, और वो मेरा भाई भी एसोसिएट प्रोफेसर था, शिक्षा से जुड़ा हुआ था, मतलब कड़ी से कड़ी चाहे जो वो शिक्षा से, तो उसके सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा के प्रति उसका लगाव था, वो उस शिक्षा में था। तो उसका भी था कि हमेशा जहाँ वो बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो बच्चियों को उसके साथ में बहुत उसका अटैचमेंट था। जो भी बच्चे मिलते हैं तो अभी भी उसको बहुत याद करते हैं। तो उसकी भावना ही थी। तो हमने फिर के साल भर से तो हम गम में रहे, हम उसे उभर नहीं सके। फिर हमने एक 2016 में, 2015 में भाई गया तो 2016 में उसके नाम से वीरेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट बनाया, की स्थापना की। तो फिर हमने कहा कि चलो अब गम से तो अब बैठे रहेंगे तो चलेगा नहीं, तो उसको कम से कम उसकी स्मृतियों को चिरस्थायी करने के लिए, उसकी यादों को ताज़ा रखने के लिए फिर हम मेरे पिताजी ने भी, हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम इससे सेवा से अच्छा, ये अगर कोई बच्चा अपने जो बहुत ज़रूरतमंद है, अगर उसकी बहुत आवश्यकता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत होशियार होता है पर उसकी कहीं, तो फिर हमने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ कार्य किया जाए जो वीरेंद्र के सपनों का भी साकार हो और लोगों का भी, बच्चों का भी भला हो। मैम, जैसे इसमें समय कितना लग गया है इसको बिल्डअप करने में? 2 साल लगे इसमें। हाँ, वोट आया उसके बाद से आपने कितने टाइम बाद ये? ना अभी से ही करें, जितना अभी से ही बच्चे मिल सके सुविधाएं, तो उसमें 65 से 70 तक बच्चे रहते थे, पर उसमें कुछ फैसिलिटी नॉर्मल थी, मतलब नॉर्मल रूम और ऐसा था। तो उसमें भी हमारे 35 बच्चे जो कॉलेज के स्टूडेंट आज नौकरी लग गए हैं 4 सालों के अंदर। तो फिर हमें हमें और उत्साह मिला और मनोबल बढ़ा, और भगवान ने, आप लोगों के सहयोग, स्नेह, भावनाएं, हमें और हिम्मत मिली और हमने इसको फिर बड़ा रूप लिया। मैम, आगामी इसके अलावा वीरेंद्र धाम के अलावा और ऐसा कुछ स्टार्टअप करना हाँ, है? हमारा अभी ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो हम सोच रहे हैं कि कुछ और, अभी तो पूरा ध्यान इसी पे ही है कि ये पूरा बना ही है कि हम संचालन पूरा इस तरह से करें कि वाकई में हम कोई फॉर्मेलिटी या दिखावा नहीं हो, कि वाकई में आदमी को ये पूरी उसकी जो ज़रूरत है वो पूरा हो, उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे ही रहे। तो हमने इस तरह का ये पूरा, कि पहले तो हम ये पूरा अपना ध्यान इसमें केंद्रित करना चाहते हैं। फिर आगामी देखें जैसे हमसे बनेगा तो हम और आगे कोशिश करेंगे, अलग अलग जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य जगह जो भी होगा हम कोशिश कर रहे हैं। मैम, आप खुद कहाँ रहते हो? प्रैक्टिस नहीं, आपने मैं एक जिन वकील पेशे से थी। उसके बाद में मैं अहमदाबाद, 8 साल से अहमदाबाद हूँ मैं। वहाँ पे मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली। मेरे पति और मेरे साथ मिलके हमारी एक कंपनी है, उसमें कंपनी में मैंने ज्वाइन किया और मैं डायरेक्टर के पद पे, और मैं संभालती भी हूँ खैर। और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा अफ्रीका में भी काम है तो वो वहाँ जाते तब मैं संभालती हूँ। जान दो आप, सारा का सारा आप कैसे इधर खर्च कर सकते हो? इन चीज़ों को कुछ फेस करना नहीं पड़ता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति ने भी बहुत सहयोग दिया, वरना तो खैर अपने मारवाड़ के पूरे हिंदुस्तान में अगर आपका ससुराल का है तो या तो डिस्प्यूट होंगे, अगर हस्बैंड का सहयोग नहीं हो तो हम नहीं कर सकते हैं। अभी भी यही है, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो मुझे अलग रहना पड़ता है। पर उनका बहुत, मेरे पति का तो उसमें मेरे से डबल सहयोग है। उन्होंने मेरे से बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो तभी ये संभव हो पाया। हाँ, हालांकि मैंने उनके साथ बैठ के बराबर कंपनी में मेहनत की, तो उन्होंने भी कहा कि चल कोई नहीं, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़े, सहयोग पूरा रहे। मैम, जैसे वीरेंद्र धाम में इमीडिएट बच्चे आएंगे या फिर कैसे? नहीं, मतलब 100% जिनको बहुत आवश्यकता हो, ज़रूरतमंद, जो एक हुनर हो,
ज़रूरतमंद हो। और हमारे अपने तो पता ही है थार में अपने तो बहुत प्रतिभाशाली हैं बच्चे, उन्हें कोई कमी नहीं है, पर अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं कहीं मिल पा रहा है। और ना तो कोई बाड़मेर ही जब एफर्ट नहीं कर रहे हैं, जयपुर तो खैर बहुत बड़ी बात है, दिल्ली वगैरह, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली में, जयपुर में, इंस्टीट्यूट में जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दें और वो बच्चे अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। ये उसकी, मेरे भाई की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वो खुद ही यही चाहता था, शिक्षा से जुड़ा हुआ था। 6 तारीख को इसका हम अनावरण है, उद्घाटन है। सचिन जी पायलट आएंगे यहाँ पर। इसके अलावा हम कौन कौन बड़े लोग, जनप्रतिनिधि हाँ, वगैरह भी मेरे हैं? पिताजी भी खुद ही कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जी। तो उन्होंने अपने जितने भी सहयोगी हैं, एमएलएज वगैरह, मिनिस्टर, सबको निवेदन आमंत्रण दिया हुआ है। अब हम तो ये सोच रहे हैं कि सारे सब लोग आएंगे। इसमें हमारे कोई पार्टी, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, ये कोई हमारे पार्टी या जाति वर्ग धर्म से नहीं जुड़ा सम्मेलन हुआ। नहीं, नहीं। ये इसलिए आप जो भी देख रहे हैं 6 मई को आप हमारे आदर्श स्टेडियम ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, और यही हमारी उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमें मनोबल बढ़ेगा, संबल मिलेगा।